दोस्तों, ये आदमी बंजर जमीन और सूखी घास पर हरा रंग स्प्रे करके किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये कोई विजिट या इंस्पेक्शन से पहले घास को हरा रंग करके वीआईपी को खुश करना चाह रहा है। मगर सच ये है कि ये आदमी किसी को बेवकूफ बनाने या खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रो सीडिंग प्रोसेस के द्वारा लॉन में उगी घास को और ज़्यादा हरा भरा करने या किसी समतल मैदान पे हाइड्रो सीडिंग द्वारा नई घास उगाने का प्रोसेस कर रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हाइड्रो सीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान। तो जल्दी से देखते हैं। चलो चलो आप लोगों को पौध लगाने का तो पता ही होगा। जैसे हम किसी नर्सरी से फूल सब्जी वगैरह के पौध को लेकर अपने खेतों या किचन गार्डन में लगाते हैं, ऐसे ही हम धान की पौध को भी लगाते हैं। इस प्रोसेस में हम नर्सरी से लाए हुए छोटे छोटे पौधों को खेत या किचन गार्डन या क्यारी में उचित दूरी में एक एक करके अपने हाथ से लगाते हैं। इसी का एक दूसरा एडवांस वर्जन भी है जिसे सॉर्ड कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक जगह से उगी हुई घास को पूरा उठा करके दूसरी जगह पर रीप्लांट कर दिया जाता है। सॉर्ड प्रोसेस में उगी हुई घास के साथ साथ नीचे मिट्टी और जड़ों को भी उठाया जाता है। इसमें तकरीबन 1, 1.5 या 2-2 फीट के बड़े बड़े मिट्टी, जड़ों, घास समेत बेलचे या किसी मशीन से उठाए जाते हैं और उस जगह पर लगा दिए जाते हैं जहाँ पर नई घास आपको लगानी है। इसको सॉर्ड कहा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हाइड्रो सीडिंग क्या है? हाइड्रो मतलब पानी, सीड मतलब बीज। तो पानी में बीज मिला करके बोना, इसको हाइड्रो सीडिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में घास के बीज, फर्टिलाइज़र, सेल्यूलोज फाइबर, पॉलीमर बाइंडर और ग्रीन कलर, एक ग्रीन डाई पानी में मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। ये मिक्सचर हरा और गाढ़ा सा होता है जिसको मल्च कहा जाता है या हाइड्रो मल्च भी बोलते हैं। वैसे बाजार में इन सब का मिक्सचर पहले से बना बनाया मल्च सॉलिड रूप में, रेडीमेड रूप में मिलता है, जिसको आप अपने इच्छा अनुसार पानी में घोलकर बाद में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस इलाके को तैयार किया जाता है जहां पर आपने लॉन या घास लगानी है। सबसे पहले उस इलाके की खुदाई करी जाती है, फिर उसमें से कंकर, पत्थर, अनवांटेड घास फूस, लकड़ियों के टुकड़े वगैरह सब कुछ निकालकर ज़मीन को प्लेन करके तैयार कर लिया जाता है। फिर हाइड्रो सीडिंग मशीन में हाइड्रो मल्च और पानी को डाल दिया जाता है। मशीन इनको मिक्स करके एक ग्रीन कलर का गाढ़ा चिपचिपा घोल तैयार कर देती है। मशीन में लगे हुए पंप द्वारा अब इस मिक्सचर को इवनली या एक समान उस जगह पर स्प्रे या छिड़क दिया जाता है जहां पर आपको नई घास उगानी है। अगर इलाका छोटा हो जहां आपको घास उगानी है तो मिक्सचर को हम हाथों से भी तैयार कर सकते हैं और छोटी छोटी स्प्रे मशीन लेकर के इसको मैन्युअली उस इलाके में स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं हाइड्रो सीडिंग के 5 फायदे, प्रोज और 5 कॉन्स। तो पहला फायदा है कि ये प्रोफेशनल द्वारा करा जाता है, इसलिए घास की क्वालिटी वगैरह, उसमें कीड़े ना लगना, इसकी संभावना कम होती है। दूसरा फायदा है कि हाइड्रो सीडिंग सॉर्ड की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती होती है। तीसरा फायदा हाइड्रो सीडिंग का ये है कि जब मिक्सचर तैयार किया जाता है तो उसमें कीटनाशक फर्टिलाइज़र पहले से मिला लिए जाते हैं। तो हाइड्रो सीडिंग में सॉल्ट की तुलना में अच्छे हेल्दी घास हमको मिलते हैं। हाइड्रो सीडिंग से आप कई वैरायटी के घासों को भी आगे जा कर के उगाते हैं।
और हाइड्रो सीडिंग का पांचवा फायदा है कि इसमें कीड़े वगैरह लग के घास खराब होने की संभावना कम होती है, क्योंकि मल्च जो घोल पहले तैयार करा जाता है उसमें बीज के साथ साथ कीटनाशक या हेल्दी मटेरियल भी मिला के रखा जाता है। अब बात करते हैं 5 कॉन्स की। हाइड्रो सीडिंग में पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। शुरू के 1.5-2 महीने में तो आपको तकरीबन डेली उस घास को पानी देना पड़ेगा, वरना वो घास मर जाएगी। दूसरा कौन सा है कि भले ही ये आप खुद छिड़क रहे हैं, बट हाइड्रो सीडिंग में से घास निकलने की प्रक्रिया कुदरती और नेचुरल होती है और अपने टाइम से ही घास निकलती। इसको आप ज़बरदस्ती अपने टाइम से पहले नहीं उगा सकते। तीसरा नुकसान ये कि डू इट योर सेल्फ, DIY आप नहीं कर सकते। आपको इसके लिए प्रोफेशनल मंगाने ही पड़ेंगे जो मल्च लेके आएंगे, मिक्सिंग मशीन लेके आएंगे और स्प्रे लेके आएंगे, और मालूम है कितनी मात्रा में कितने कितने वॉल्यूम में स्प्रे करना है। दोस्तों चौथा इसमें कौन ये है कि सॉर्ड की तुलना में इसमें आपको ज़्यादा देर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आपने बीज छिड़का है, धीरे धीरे घास उगेगी। जबकि सॉर्ड में होता है कि आप एक जगह से पूरी घास मिट्टी समेत उठा करके ला करके रिक्वायर्ड जगह पर चिपका देते हो। दोस्तों आखिरी नुकसान ये है कि भले ही आपने पहले से ही काफ़ी सारी सावधानियां करी है, ज़मीन तैयार करी है, मल्च हाइड्रो सीडिंग मल्च तैयार करा है, मगर फिर भी ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आने वाले घास या फसल अच्छी होगी, क्योंकि इसमें धूप, बरसात, वेदर चेंजेस, क्लाइमेट का भी असर पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो। खाली मत बैठो, कम से कम कुछ ना कुछ करो जरूर। अच्छी लगी तो कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इलेक्शन में EVM बटन को दबाने की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करना। दोस्तों अपने इस YouTube चैनल डिटेल्स बाय दीपक में मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूं, ताकि आप सोशल मीडिया में टाइम पास करते करते कुछ नया और ज्ञानवर्धक सीख सकें। आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरा सपोर्ट और मदद करें। तो हे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक्स।